हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की भी हमने बात की थी कि वन फंक्शन क्या होता है जिसमें हर इमेज की एक यूनिक इमेज होती है, तो वो फंक्शन वन फंक्शन होता है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हमारे को जो पूरा कोडोमेन है ना वो रेंज बन जाए फंक्शन की, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो हमें बताना है कि आर स्टार, यहाँ पे आर स्टार क्या डिनोट कर रहा है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये जो आपका सेट होगा ना इसमें पूरी रियल लाइन कंक्लूड होगी सिवाय जीरो के। इसने इसमें से ज़ीरो को हटा दिया, ठीक है। तो हमें इसकी क्या क्या चेक करनी है कि ये फंक्शन वन है या ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम चेक फॉर वन। ओके, तो वन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो fx आपको क्या करना होता है, जो ये ब्रैकेट में जो भी होता है उसको फंक्शन में पुट कर देना होता है। तो जब आप f ऑफ x1 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/x1। और जब आप f ऑफ x2 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/x2, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसको इधर ले आऊँगा, इसको उधर ले जाऊँगा, तो ये क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू x1। और यही तो कंडीशन होती है कि इफ़ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो, तो अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो f क्या होगा, इज वन फंक्शन। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो वन तो आ गया, ठीक है। वन तो हमने बता दिया। हमने क्या किया, f ऑफ x1 f ऑफ x2 को इक्वल लिया, वैल्यू पुट करी, तो इससे हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो ये एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जो हमारा फंक्शन है वो वन फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसकी ऑन टू चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू भी है या नहीं है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ चेक फॉर, आप ऑन टू को अपन क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी तो कहते हैं, चेक फॉर सर्जेक्टिविटी, यानी कि ऑन टू को चेक करने को आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी जब सर्जेक्टिविटी चेक करूँगा तो मैंने क्या किया, हमको पता है f ऑफ x इक्वल टू 1/x, ठीक है। और f ऑफ x ही तो किसकी बराबर होता है, y के, हमको पता ही है ये बात। तो यहाँ से जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 1/x, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/x आया तो x क्या हो गया, 1/y, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या पता चला कि हम जो भी रियल नंबर होगा नॉन ज़ीरो, हम उसे 1/x के रूप में लिख पाएंगे। तो इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव भी हो जाएगा। और कैसे नहीं होगा आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप अपन इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जब आप इसका बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप का फंक्शन आएगा जो कभी ज़ीरो को टच करेगा नहीं, और इस तरफ से तो इधर, और इधर से भी ये ज़ीरो को टच करेगा नहीं, और बाकी पूरा ऐसे रहेगा ये ग्राफ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये y और ये y डैश।
तो इसका मतलब आप देख सकते हैं इसने पूरी रियल लाइन कवर कर रखी है केवल 0 को छोड़ के, तो हमें केवल 0 ही तो नहीं मिल रहा, और वैसे भी हमारा जो कोडोमेन है उसमें 0 है ही नहीं, तो 0 के अलावा आप देखिए जो पूरी वाई एक्सिस है उसकी हर सब वैल्यू मिल रही है हमको, और वैसे ही हमको नेगेटिव में भी इसकी सारी वैल्यूज़ मिल रही है x की वैल्यूज़ के लिए, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज़ आल्सो ऑन टू। ठीक है, क्योंकि हमें हर वैल्यू ऑफ y के लिए हमें एक x मिल ही जाएगा जिससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हमारे पास y में कोई भी वैल्यू, मतलब y कहाँ से आएगा, r स्टार से, तो इसके लिए हमारे को एक प्रीवियस इमेज मिल ही जाएगी। कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे ले भी सकते हैं कि सर रूट 3 को आप कैसे लिखेंगे, तो रूट 3 को भी हम लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते। हर वैल्यू के लिए आपको एक ना एक वैल्यू मिल ही जाएगी जिससे हम वैल्यू को लिख पाएंगे। जैसे आप बोल रहे हैं रूट 3 है r स्टार के अंदर, तो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अब मेरे को इसको f ऑफ x के रूप में लिखना है, तो f ऑफ 1/√3 की वैल्यू निकालो आप, तो क्या आएगी 1/√3। तो जब आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी √3, यानी कि r स्टार का कोई भी एलिमेंट हो आप उसको इस तरीके से उसके लिए वैल्यू आपको इसकी डोमेन के अंदर मिल ही जाएगी। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि ये तो चलो आपने बता दिया कि ये फंक्शन 1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर इस फंक्शन में ये r स्टार की जगह नेचुरल नंबर आ जाए और कोडोमेन वही रहे, ठीक है, और फंक्शन वही रहेगा f ऑफ x इक्वल टू 1/x, तो उसने पूछा है कि आपको बताना है क्या तब भी ये 1 और ऑन टू होगा। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। तो 1 के लिए तो आप क्या करेंगे, वही चेक फॉर 1 तो 1 चेक करने के लिए तो आपको ये करना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। तो 1/x1 क्या है, वही आएगा f ऑफ x1 1/x1 1/x2, तो इससे हम क्या पहुंच जाएंगे कि x1 बराबर x2। तो इसका मतलब फंक्शन 1 तो आ रहा है, ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं f1 दे लेता हूँ, ये हमारा f था, ये f1 है, तो ये तो दोनों आ चुका, ये तो 1 भी आ चुका और ये ऑन टू भी आ चुका, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये 1 हमें मिल गया। अब हम बात करते हैं क्या ये ऑन टू है, तो देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको r स्टार में पूरी रियल नंबर है, ठीक है, तो r स्टार के अंदर √3 भी कहीं बिलोंग कर रहा होगा, कर रहा है ना, केवल r स्टार में वही तो नहीं है कि हमारे पास r स्टार में केवल एक वैल्यू नहीं है, वो 0 है, बाकी तो पूरी रियल लाइन है, तो √3 भी होगा ही होगा वहाँ पे। अब √3 को आप अगर नेचुरल नंबर में लिखना चाहेंगे इस रूप से, तो आप नहीं लिख पाएंगे, आपको कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं जिसकी वैल्यू √3 हो। कैसे होगी, क्योंकि इसमें तो आप जो भी वैल्यू रखेंगे वो कैसे होगा, f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 आएगा, f ऑफ 2 1/2 आएगा, f ऑफ 3 इक्वल टू 1/3 आएगा, f ऑफ 4 इक्वल टू 1/4 आएगा। लेकिन कभी भी √3 आ सकता है क्या, √3 के लिए तो आपको वैल्यू क्या चाहिए 1/√3, f ऑफ 1/√3 तो √3 के इक्वल आ रहा है, लेकिन 1/√3 तो जो हमारा नेचुरल नंबर है उससे बिलोंग ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 तो हो जाएगा जब हम इसका डोमेन चेंज करेंगे, लेकिन ये उस ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए हमने कैसे चेक किया, हमने कि पहले 1 के लिए तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखा,
और जब x1 इक्वल टू h2 आ गया तो हमें पता चल गया कि फंक्शन 1 1 तो है। अब ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन टू तब कहते हैं जब हमारी पूरी जो कोडोमेन है ना वो रेंज बन जाए। तो कोडोमेन हमारा क्या है? आर स्टार। अब आर स्टार में √3 तो होगा ही होगा, क्योंकि रियल इस आर स्टार में केवल 0 ही तो नहीं है, बाकी पूरी लाइन है। तो अब √3 है तो √3 की वैल्यू तो हमको कब मिलती है? जब हम f ऑफ 1/√3 पुट करते हैं। जब हम x की जगह 1/√3 पुट करते हैं तो हमें √3 मिलता है। तो अब ऐसे तो 1/√3 कभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप ही के इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 1। अब इसका जो क्वेश्चन 2 का 1 है वो क्या है? f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x इक्वल टू x²। चलो, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है या 1 1 और ऑन टू अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किसके लिए? चेक फॉर 1 1। तो 1 1 आप जब चेक करेंगे तो हमको क्या करना होता है? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मानना होता है। ठीक है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 मानोगे तो ये क्या आएगा? f ऑफ x1 आएगा x1² और ये क्या आएगा? x2²। अब आप इसको इधर ले आइए तो x1² माइनस x2² इक्वल टू 0। तो आपके पास दो कंडीशन आई। क्या क्या? अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a² माइनस b² से, कि a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो x1 x2 के बराबर हो या फिर x1 माइनस x2 के बराबर हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कैसे होंगे? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसमें नेगेटिव वाली वैल्यू तो आएगी नहीं। तो आपको पता है f ऑफ 1 क्या आएगा? 1। f ऑफ 2 क्या आएगा? 4, है ना? f ऑफ 3 क्या आएगा? 9। तो इसका मतलब आपको ये फंक्शन 1 1 तो मिलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे नेचुरल नंबर की वैल्यूज पुट करते जाएंगे आपको एक यूनिक इमेज मिलती जाएगी। कोई भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज थोड़ी मिलेगी। तो इस वजह से हमारे पास x1 इक्वल टू x2 तो आ जाएगा और हमारा फंक्शन f इज 1 1 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 1 तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्या ये ऑन टू होगा? तो हम यहाँ लिख देते हैं कि f 1 1 तो हो गया। अब हम देखते हैं ऑन टू। चेक फॉर ऑन टू या चेक फॉर सच एक्टिविटी कर लीजिए। ठीक है, जब आप ऑन टू चेक करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? f ऑफ x इक्वल टू वाई, और y क्या है? f ऑफ x क्या है? x²। तो x की वैल्यू क्या आई? √y। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? ऑन टू हो ही नहीं सकता। आप खुद ही देख सकते हैं कि इधर हम भी हमारे पास क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो आप बताओ
कि कभी 6 किसी का स्क्वायर आएगा, यानी कि कभी एफ ऑफ एक्स अगर 6 होगा तो क्या इसकी प्री इमेज नेचुरल नंबर में होगी क्या? नहीं होगी। ये तो इसके लिए तो हमारे को एफ ऑफ रूट 6 बराबर 6 आएगा। सही कह रहा हूँ ना, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ रूट 6 इक्वल टू 6 आएगा। लेकिन क्या रूट 6 नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इसका मतलब ये फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे नंबर्स रह जाएंगे जो किसी का स्क्वायर होंगे ही नहीं। आपको पता ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो कैसे चल रहा है कि 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो पहली इमेज क्या आई? एफ ऑफ 1 आया 1, एफ ऑफ 2 आया 4, एफ ऑफ 3 आया 9, एफ ऑफ 4 आया 16 और एफ ऑफ 5 आया 25। तो इनके बीच में जो नंबर आए वो तो किसी का स्क्वायर, किसी पॉइंट की इमेज है ही नहीं ना। तो इस वजह से ये ऑन टू की तो प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यानी कि सरजेक्टिव ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया, लेकिन नॉट ऑन टू। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हम कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।